हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ओके जीनियस में एक बार फिर से स्वागत है। आज इंटरव्यू सीरीज में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हम इसकी बिना तैयारी किए चले जाते हैं। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, जो मैंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज की कोई तैयारी किए बिना चले जाते हैं। एक्चुअली इसकी तैयारी शॉर्ट फेज में नहीं हो सकती। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए मैंने कहा क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती, बट हम डे बाय डे उसे ग्रो करते हैं। बट फिर भी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2-3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपको समझना है कि व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरा, एग्जाम्पल से हम आपको कुछ चीजें बताएंगे स्पेशली जो आइडियल बॉडी लैंग्वेज मानी जाती है इंटरव्यू के टाइम पर। तो 2 हिस्सों में हम बात करेंगे इस टॉपिक की। बॉडी लैंग्वेज है क्या? अगर कभी कोई पूछे कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल सिग्नल्स, नॉन वर्बल सिग्नल्स। अब ये नॉन वर्बल सिग्नल्स कहां से जाते हैं? आपके जेस्चर एंड पोस्चर्स से जाते हैं कि हम कैसा दिख रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, उस हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। जैसे अगर आप बहुत आसान शब्दों में बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहें तो ये होता है कि आप अपने इमोशंस और इंटेंशंस को कैसे बॉडी मतलब विदाउट कम्युनिकेटिंग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और एक इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि ये 50 to 55% किसी भी कम्युनिकेशन के टाइम, जैसे मैं ही अभी आपसे बात कर रहा हूं तो बिलीव मी, मेरे वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो अपोजिट इसके यानी 45 to 50% है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज का जो इंप्रेशन है वो 50 to 55% है। तो यानी ऑलमोस्ट बॉडी का और वर्ड्स का दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होता है। अगर हम इंटरव्यू के बात करें तो वहां हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ठीक है। इसमें हम किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, हमारा जेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, बॉडी मूवमेंट्स कैसे हैं, हमारा आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर्स के साथ कैसा है, ये सारी चीजें वहां दिखती हैं हमारे, हम चाहें या ना चाहें। ठीक है। हमारे बिना चाहे भी बहुत सी चीजें, जैसे अगर हम सैड हैं तो लोग देखते ही कई बार पूछ देते हैं कि इतने उदास से क्यों लग रहे हो, ये क्या है, हमने उन्हें बताया नहीं, बट हमारा पोस्चर और जेस्चर्स से ये पता चल रहा है, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि हम सैड हैं। कई बार एंगर दिखता है, कई बार हमारा फियर भी दिखता है, कई बार हमारा कंफ्यूजन भी दिखता है हमारी ही बॉडी लैंग्वेज से, कई बार हमारा कॉन्फिडेंस भी दिखता है। अक्सर हम हैप्पी होते हैं तो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हैप्पी हैं तो हमारी हैप्पीनेस भी दिखती है। तो यहां बॉडी लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं, और स्पेशली फर्स्ट इंप्रेशन हमारे वर्ड से पहले, जैसे ही हम रूम का गेट ओपन करते हैं वैसे ही सबसे पहले जो हमारी चीज दिखती है वो बॉडी। उसके बाद कहीं हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ पूछते हैं, बट प्राइमा फेसाई सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया जाता है वो होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। तो हमें मेंटेन रखना है इसे अच्छे से, जिससे हमें कॉन्फिडेंट दिखे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द आइडियल बॉडी लैंग्वेज, और एटलीस्ट बेयर मिनिमम हमें इतना तो मेंटेन करना ही है। ठीक है। तो जब हम बात करेंगे तो यहां पर कुछ चीजें बहुत ही स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूंगा जो हमें नोट करनी है। मैं एक चीज पर बाद में आऊंगा कि एंट्री के टाइम से पहले एक तो बैठने का पोस्चर और ये सारा डिस्कस करता हूं। तो अगर आप बैठे
सिट स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट मतलब अपने को जो हमारा सेटअप है, हमने बैठे हुए हैं तो वो बहुत स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। स्ट्रेट मतलब कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, इतना स्ट्रेट हमें बैठना है, ठीक है। जैसे विथ टाइट शोल्डर, टाइट शोल्डर्स, ठीक है। बट साथ में ही थोड़ा सा सामने की तरफ झुकाव लेकर के, अगर आप ऐसे देखें तो शोल्डर्स आपके टाइट रहने चाहिए और थोड़ा सा झुकाव आगे की तरफ लेना है, लीन होना है आपको, पर पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना है आपको, ये और ये हल्का सा। इससे क्या होता है, अगले को लगता है कि आप सीरियस है। जैसे मेरे सामने, मैं स्टूडियो में हूं, मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं, फिर भी आप कई बार ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैं बहुत अच्छे से कुछ बताने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा सा लीन होती है बॉडी, ठीक है। तो आपको भी इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंस दिखता है अगर आपके शोल्डर्स स्ट्रेट हैं और थोड़ा सा लीन है, तो अगले को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अटेंटिव हैं और एक जेन्युइन इंटरेस्ट शोन होता है उसमें कि आप शो कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है इस इंटरव्यू में। तो आपको अपना जो सिटिंग पोस्चर है वो कैसा रखना है, सिट अप स्ट्रेट वाली पोजीशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्माइल। स्माइल के साथ अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के अंदर स्माइल हमेशा, दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं स्माइल के लिए, एक तो वार्म होनी चाहिए और एक जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन स्माइल का मतलब है कि उस टाइम उस स्माइल का एक पर्पस हो, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया हो या आप ग्रीट कर रहे हैं। स्माइल स्पेशली 2 टाइम्स तो आपको यूज करनी है, एक जब आप एंट्री ले रहे हैं, ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, और एक आप जो है फाइनली गुड बाय कर रहे हैं। गुड बाय इन द सेंस लास्ट में इंटरव्यू के। तो 2 टाइम आपको एक वार्म स्माइल रखनी है। जेन्युइन स्माइल जो है वो क्या है, अगर कोई इस तरीके का ह्यूमरस क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यूअर, तो आप स्माइल के साथ उसका आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर स्माइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हमने 2 चीजें देखा कि हमें बैठना कैसे, हमें अपना कम्युनिकेशन के टाइम स्माइल जो है वो कितनी मेंटेन रखनी। कई बार बहुत ज्यादा स्माइल नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है। कई बार वो बहुत सीरियस चीजें पूछ रहे हो तो भी नहीं करना। ये जेस्चर का एक इंपॉर्टेंट रूल है आपके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशंस की, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मतलब आप कैसे डिस्कशन को कर रहे हैं, सीरियसली डिस्कशन चल रहा है तो उसके हिसाब से रखिए। आप अगर थोड़ा सा कुछ ह्यूमर है तो उसके हिसाब से रखिए। आपको बहुत, जैसे अगर कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो आपको नर्वस नहीं होना है, नर्वसनेस कोशिश करनी है कि ना दिखे, ठीक है। आपको अगर कहीं कोई ऐसी चीज है जो बहुत टेंस क्वेश्चन, कोई साइकोमेट्रिक क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर आपका जवाब हाँ में भी निगेटिव जा सकता है, ना में भी निगेटिव जा सकता है, तो भी आपको विद पेशेंस अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखने हैं, ठीक है। तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना है। 3 चीजें मैंने पहले भी बोला था कि एक दिन में नहीं बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट डेवलप होती, आपको ग्रेजुअली उस पर काम करना पड़ता है। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आइडियल बॉडी लैंग्वेज के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करें। बट अभी इंटरव्यू के हिसाब से आप इतना समझ लें कि बेसिक चीज आपको क्या मेंटेन रखनी है, और इतना आप मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना टफ है कि ठीक से बैठना। और अगर आपने, ठीक है, आपने अगर फर्स्ट पोर्शन में रिसर्च करी है सारी कंपनी के बारे में, आपने वेल ड्रेस्ड हैं, मतलब ड्रेस सूटेबली, जो लास्ट वीडियो रहा होगा हमारा वो देखा है, उसके हिसाब से हुए हैं, ठीक है, ठीक से टाइम से पहुंचे हैं वहां, अच्छे से जो पहले से क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में अपने आप सुधार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, एक परिचित सा लगेगा आपको इंटरव्यू में कि अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार है और वो आएंगे। तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देंगी। तो ये जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपने पुराने इसको फॉलो किया है सीरीज को, तो आपका ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगी। प्रैक्टिस योर हैंड शेक, प्रैक्टिस योर हैंड
शेक। अब हैंडशेक के लिए कुछ टिप्स मैं बता देता हूं। पहली चीज तो हैंडशेक आपको कब करना है, अगर सामने से इंटरव्यूअर की तरफ से आपको वो आगे हाथ बढ़ाते हैं तो करना है, नहीं तो अपनी तरफ से जाकर के हैंडशेक के लिए आपको हाथ नहीं बढ़ाना। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसको आप चाहे बॉडी लैंग्वेज में रखिए या प्रिंसिपल में रखिए, बट ये एक रूल है। तो ठीक है, आपको अपनी तरफ से नहीं बढ़ाना है, दे हैव टू एक्सटेंड द फर्स्ट, ठीक है, वो अपना हाथ आपको आगे पहले बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये करना, और ये फर्मली होना चाहिए। फर्मली का मतलब ना बहुत ज्यादा लूज होना चाहिए कि आपने बस ऐसे ही हाथ दे दिया जी वो शेक, इस टाइप का भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए कि आप पकड़ के बिल्कुल हिला ही रहे। तो फर्मली होना चाहिए, मतलब आपका एक ग्रिप होनी चाहिए, हल्की ग्रिप, जिससे एक अटैचमेंट लगे, कॉन्फिडेंस आप में दिखे, बट नॉट वेरी हार्श और नॉट वेरी लूज, ठीक है। अब आप अपने थोड़े से जेस्चर्स पर आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, कि आपका जेस्चर कहीं ऐसा ना जा रहा हो कि निगेटिव दिख रहा हो। जैसे हैंड जेस्चर आपके, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है आपको अपने हैंड जेस्चर में। लेग्स आप शेक ना कर रहे हो, आपके हाथ में पेन है, आप उसको यूं यूं घुमा रहे हो बात करते समय, आप पेन लेकर के, ठीक है। फोन वगैरह आप ऐसा नहीं कि हाथ में लेकर के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या तो उसको म्यूट करके अपने जेब में रख लीजिए या आइडियली स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारा जेस्चर जो है आपका कंट्रोल में होना चाहिए, आप उसको ग्रेजुअली डेवलप करेंगे भी, और ये होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए वो जेस्चर आपका। जैसे अभी मैं हैंड शेक कर रहा हूं, मैंने इंटेंशनली इसको ऊपर किया जिससे आपको समझ में आए कि थोड़ा बहुत हैंड शेक, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी लैंग्वेज का। क्यों है कि आई कांटेक्ट जो है वो, जैसे मैं अभी इधर देखूं तो अगर मैं इधर देख करके आपसे कुछ बताऊं तो आप उतना सीरियस नहीं होंगे, रादर देन मैं आपकी तरफ बिल्कुल देख करके आपको सारी चीज बताऊं। तो आई कांटेक्ट इसलिए बहुत जरूरी है कि अटेंशन को वो रोक के रखता है, अटेंशन सीकर कह सकते हैं। अगर आप अपनी आईज से जो है अगले को एक तरीके से अटेंटिव बना के रखते हैं अपने आंसर्स में, अपनी चीजों पर, ठीक है, तो आई कांटेक्ट आपको हमेशा मेंटेन रखना है। कई बार एक से ज्यादा इंटरव्यूअर होते हैं, पैनल होता है, तो सपोज आप गेट से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। अगेन जो मैं कह रहा था, गेट से एंट्री जब लेंगे आप, तो आपके पास बहुत सी चीजें होनी, जैसे आपके शोल्डर्स टाइट होने चाहिए, हल्का आपको लीन होना है, ठीक है। मे आई कम इन अगर आप पूछ रहे हैं तो बहुत हल्की सी सीरियसनेस वाली स्माइल होनी चाहिए, मे आई कम इन सर, स्माइल भी नहीं दिख रही है, ठीक है, और थोड़ा सीरियस होना है आपको। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन भी आपके कंट्रोल में रहने, थोड़ा सा लीन होना है, आप हाथ को थोड़ा सा आगे कर कह सकते हो मे आई कम इन सर, ठीक है। तो आई कांटेक्ट की बात अब हम करेंगे। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं, तो आप जो गेट के अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो आपका आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ होना चाहिए। अगर मोर देन वन इंटरव्यूअर है, सपोज 3 इंटरव्यूअर्स हैं, तो आप ग्रेजुअली सबकी तरफ एक बार आई कांटेक्ट मेंटेन करना है आपने। ये नहीं होना चाहिए कि आप तीनों में से किसी एक को देख करके कह रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और ही देख करके, आई कांटेक्ट आपका है ही नहीं है किसी से। तो ये चीजें आपको बहुत मेंटेन रखनी है यहाँ पर, कि सपोज आंसर देते समय, सपोज आप जब क्वेश्चन सुन रहे हैं, तो आपसे से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उससे प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, कि वो आई कांटेक्ट उनके साथ रहे पर्टिकुलरली। उसके बाद जब आप आंसर कर रहे हैं, तो एक छोटे छोटे से हार्ड के बाद, मतलब लेस देन अ सेकेंड और 2 सेकेंड 3 सेकेंड, आपको अलग अलग सभी से मेंटेन रखना है अपना आई कांटेक्ट। तो ये है इंपॉर्टेंस आई कांटेक्ट, एक ही है तो आप उसको अटेंटिव बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरव्यूअर के फोकस को भी आपकी तरफ मेंटेन रखता है। तो अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें तो फॉलो करनी ही करनी है, और बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और कॉन्फिडेंस अगर आप में होगा तो ही बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बिलीव मी, ये सारी चीजें आपके लिए मेंटेन करने में कोई भी इशू नहीं आएगा, आई कैन अश्योर यू।
तो इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देखें और आपको और कॉन्फिडेंट आएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ फुल्ली कॉन्फिडेंट हो करके जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे या फिर सक्सेस हासिल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।